नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जुलाई 2026। वैसे दोस्तों आज मार्केट लगभग 2-3 महीने बाद 24,500 की क्रूशियल रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद थोड़ा सा डाउनसाइड मूव करके नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब सवाल ही उठता है कि कल यानी बुधवार के दिन क्या इस क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक कर पाएगा या और थोड़ा सा डीप करेक्शन जाएगा। तो दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड ढेरों सारे अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा। सो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और आखिरी जो 3-4 मिनट पे मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एसबीआई सिक्योरिटीज की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। अब देखिए आज फर्स्ट हाफ शुरू में हमने देखा था निफ्टी 50 24,500 को रिक्लेम कर लिया, वही चीज को मेंशन किया। दूसरे हाफ में मतलब सेकेंड हाफ में हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा करके डाउनसाइड मूवमेंट, बट एट द एंड निफ्टी 50 आज 24,400 को भी इवन होल्ड नहीं कर पाया और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। जिसके बेस पे अब इस एनालिस्ट ने कहा कि इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, मतलब आगे ट्रेडिंग सेशन पे 24,530 से लेके 24,550, मतलब जहां तक आज पहुंच गया था, ठीक है। और उसके बाद का जो टारगेट वो तो अभी दूर की बात है, बट फिलहाल 24,700 से लेके 24,850 बस मेंशन किया है। बट नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन है वो काफी क्रूशल है। नीचे की तरफ इमीडिएटली अगर गिरावट हुआ तो 24,300 से लेके 24,280 एक क्रूशल सपोर्ट जोन हो सकता है, ठीक है। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, मतलब अभी जिस प्रकार की माहौल है, क्या मार्केट कल ब्रेकआउट दे देगा या नीचे और डिप करेक्शन जाएगा? कमेंट करके बताइए जरा। अच्छा देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए कंसोलिडेशन लाइकली बिफोर निफ्टी 50 रिज्यूम अप ट्रेंड टुवर्ड 24,600। तो सेकंड एनालिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात कहा, अप्रैल की जो हाई है, इस साल अप्रैल की हाई हमने देखा था, मतलब वॉर एकदम से शुरू होने के जो नेक्स्ट मंथ पे 24,600 तक पहुंच गया था। एनालिस्ट के हिसाब से जब तक ना इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाए तब तक मार्केट में थोड़ा सा मतलब निफ्टी 50 थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। अच्छा बैंक निफ्टी बुलिश स्ट्रक्चर रिमेन इंटेक्ट डिस्पाइट प्रॉफिट बुकिंग। वैसे भी अब आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी में देखिए वीकनेस निफ्टी 50 में भी था, बैंक निफ्टी में भी था, बट एटलीस्ट कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ, ये फैक्ट है, ठीक है। खैर इस टॉपिक को दोस्तों और डिटेल में हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। और अभी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए सुनिए समझते जाइए। अच्छा सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है आपकी यूएन की तरफ से। रिपोर्ट में कहा गया कि एफडीआई इनफ्लोज टू इंडिया इंक्रीज्ड बाय 44% टू $39 बिलियन इन 2025। मतलब लास्ट कैलेंडर ईयर पे 2025 कैलेंडर ईयर पे भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की जो अमाउंट है वो $39 बिलियन हिट कर गया, जो कि ईयरली बेसिस पे 44% की एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को मिला। आप कहेंगे भाई 2025 में तो मार्केट में लगातार एफआईएस बेचा है, तो यहाँ पे एफआईएस की बात नहीं है, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रहा है। सिर्फ मार्केट नहीं, मतलब शेयर मार्केट तो एक छोटा सा जगह है, ओवरऑल पूरा का पूरा भारत में जितने भी बाहर की कंपनी आए निवेश करे तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 44% इंक्रीज हुआ, जो कि एक अच्छी ग्रोथ आप कह सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, इंडिया का जो ऑटो पार्ट एक्सपोर्ट मतलब ऑटो कंपोनेंट, ठीक है, वो यूएस में काफी बढ़ चुका है स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट टैरिफ टेंशन। तो आपको पता होगा पिछले साल तो टैरिफ इंपोज किया, तो उसके बावजूद भी जो ऑटो कंपोनेंट की एक्सपोर्ट है वो काफी हद तक ग्रो कर रहा है, ठीक है, काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अच्छा उसके साथ साथ दोस्तों एक और गुड न्यूज क्या है कि भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और ज्यादा आगे बढ़ चुका है, जबकि चाइना वन की जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए देखिए ये डेटा है आपके प्री पैंडेमिक मतलब 2016 से लेके 2019 पर हमने देखा कि पूरे दुनिया की बात हो रहा है, ठीक है। पूरे दुनिया पे जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है भारत उसकी सिर्फ 3.44% मैन्युफैक्चर करता था, मतलब पूरे दुनिया की बात हो रहा है, समझ आ रहा है बात। भारत पूरे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की सिर्फ 3.44% मैन्युफैक्चर करता था, और 2022 से लेकर 25 की डेटा के अनुसार वो बढ़ के 4.15% पे पहुंच चुका है, जो कि अपने आप पे बहुत तगड़ा ग्रोथ यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। आपको लग सकता है भाई
4% से बढ़ के 4.14% हुआ, वो कितना, थोड़ा सा ही तो नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रहा है, ठीक है। तो काफी हद तक यहाँ पे इंक्रीज हुआ और आगे भी ग्रो करेगा, क्योंकि सरकार की जो, देखिए सरकार की जो पॉलिसीज है जैसे कि पीएलआई स्कीम्स, लगातार हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे और ज़्यादा बूस्ट अप करेगा, ठीक है। यही चीज़ आपको मैं बार बार कहता हूँ। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये मत सोच लेना कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात हो रही है, टोटल होल इंडेक्स है। आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करो, कुछ भी, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से लेके ऑटो कंपोनेंट हो गया, ऑटो मेकर्स, कुछ भी, ठीक है, वो सब आपके मैन्युफैक्चरिंग की अंडर आता है। अच्छा दोस्तों, एक पर्टिकुलर कंपनी है एथेर एनर्जी, नाम आपने सुना होगा। एथेर एनर्जी एक बहुत बड़ा फंड रेज करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। अमाउंट बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 2,500 करोड़ के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो कल इसके ऊपर नजर रखना थोड़ा सा, एथेर एनर्जी की शेयर के ऊपर। अच्छा नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट देखिए, ये आया है एनालिस्ट की तरफ से रिपोर्ट कि कॉस्ट इन्फ्लेशन टू वेट ऑन Q1 फाइनेंशियल 27 ऑटो मार्जिन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। सो यहाँ पे देखिए कहा गया, एक तो महंगाई बढ़ने के कारण थोड़ा मार्जिन डिप हो सकता है, बट स्टिल मतलब जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी हद तक बढ़ सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, वो तो पता चल जाएगा, इसी महीने पे आउट होगा कंपनीज की रिजल्ट। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत की सेमीकॉन 2.0 मतलब सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, गवर्नमेंट एक्सपैंड इनिशिएटिव फॉर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बियॉन्ड फैब्रिकेशन। तो दोस्तों जितने भी सेमीकंडक्टर चिप मेकर कंपनीज है, चाहे सीजे पावर, केन्स टेक्नोलॉजी, ऐसे ढेरों सारा आपको दिख जाएगा, उसको कल नजर रखना। ये आज रात की एकदम फ्रेश अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दोस्तों। अच्छा आपको पता होगा अभी भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी टोटल 4 दिन पे 3 देश की सफर में है। पहला जो विजिट उन्होंने शुरू किया इंडोनेशिया से। तो अब यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस, ठीक है, ये दो बेच सकता है किसको, इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया खरीद सकता है, मतलब इंडोनेशिया इंटरेस्ट शो किया है। ओके, अब अभी तक ये मतलब ये डील नहीं हो गया, बट इंटरेस्ट शो किया है। लेट्स से आगे क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि भारत की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री इस बार 12.7% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। 7.6 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है फाइनेंशियल 26 में। और ये एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, मदरसन सुमी, सोना बीएलडब्ल्यू, ये सब शेयर लगातार ग्रो कर रहा है बहुत तेजी से, है ना। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थोड़ा सा नोट करना, ये यूएस की ट्रेड डेफिसिट की डेटा। और यूएस की जो ट्रेड डेफिसिट इस बार थोड़ा सा खराब रहा एक्चुअली। अब देखिए डेफिसिट मतलब क्या, थोड़ा नेगेटिव है, मतलब इंपोर्ट ज्यादा हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ, ठीक है। अब देखो डोनाल्ड ट्रम्प की एक्चुअली उल्टा सीधा नीति की वजह से ये सब हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्लोबल मार्केट की अपडेट चेक करते हैं, पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। क्लियर, चलो आगे। अच्छा वैसे दोस्तों आज 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। नहीं देखा तो प्लीज जाके चेकआउट करना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जाके प्लीज चेकआउट करना। अच्छा आ जाइए, अब थोड़ा यूएस मार्केट की हालचाल देख लेते हैं। फिलहाल यूएस मार्केट ओपन हो चुका है। हाँ यूएस मार्केट में डॉ जोन्स की पोजीशन की बात करें तो आप देख सकते हो 12:40 पे लोकल टाइम शुरू जितना बढ़िया हुआ था, ओपन होने के तुरंत बाद डॉ जोन्स में एग्जैक्टली डाउनसाइड मूवमेंट, बट अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी देखने को मिला, बट स्टिल 0.30% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन शुरू हुआ था थोड़ा नीचे, फिर एकदम से और डाउन पहुंच गया, फिर अभी दोस्तों थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है, बट टोटल रिकवरी होने में काफी बाकी है। 0.73% अभी भी नीचे चल रहा है। अच्छा दोस्तों वैसे लास्ट वीडियो में आपको मैं अपडेट दिया था क्रूड ऑयल की, याद होगा आपको, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। तो फिर से थोड़ा सा मैं कहूँगा जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस अगेन 3% स्पाइक कर गया, जहां पे कल रात तक तो हमने देखा था 72 के आसपास था, अभी देखिए 74 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। सो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाना बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल ही सही बात नहीं है, खास करके ओएमसी सेक्टर में कल थोड़ा सा वीकनेसेस हो सकता है। अच्छा क्योंकि ऑयल बढ़ गया, दूसरी तरफ गोल्ड थोड़ा सा डिप कर गया, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, बट थोड़ा सा भी वीक चल रहा है, ठीक है। सिल्वर भी थोड़ा सा वीक चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास, बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों काफी हद तक इंक्रीज हुआ, जबकि कल हमने देखा था 95 समथिंग चल रहा था, अभी 94.91 पे पहुंच चुका है, मतलब प्राइस ड्रॉप हुआ, वैल्यूएशन बढ़ गया, ठीक है।
अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आई चेकआउट करते हैं, जैसे कि विप्रो ईडीआर वर्जन 1.36% पॉजिटिव में चल रहा है। इन्फोसिस की ईडीआर वर्जन 3.82% पॉजिटिव में चल रहा है। वैसे आज तो इन्फोसिस वगैरह आईटी सेक्टर बहुत अच्छा रिकवर किया ही है इंडियन मार्केट में। अच्छा, दूसरी तरफ बैंक्स की हाल थोड़ा सा वीक है। आईसीआईसी बैंक की ईडीआर वर्जन 1.43% नीचे, और आपकी एचडीएफसी बैंक की ईडीआर वर्जन लगभग 0.64% नीचे चल रहा है। ठीक है, ईडीआर वर्जन पे। अच्छा, ये अब चेक कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको रिफ्रेश करके एकदम रियल टाइम डेटा दिखाता हूँ। देखिए रियल टाइम डेटा, ये देखिए अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात 10:12 की अपडेट है। सो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, क्योंकि डॉ जोन्स थोड़ा सा डाउन साइड मूव किया है, तो 24,303 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को हमारे इंडियन मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 80 पॉइंट नीचे चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये अभी की अपडेट है, कल सुबह होते होते चेंज भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, या तो इस लेवल पे भी हो सकता है। सो दोस्तों, मैं एक काम करूंगा, क्या काम करूंगा, कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर सुबह की क्रूड ऑयल की प्राइस दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग सिर्फ चेक कर लेना मार्केट ओपन करने से पहले। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो क्या होगा कि सुबह सुबह आप भी कंफर्म हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, एक गुड न्यूज ये भी है कि आज मार्केट में वीकनेस जरूर था, बट एफआईएस द्वारा बैक टू बैक 3 दिन खरीदारी हो रहा है, ये बेस्ट पार्ट है। और एफआईएस की अगर खरीदारी रहा, मार्केट में कोई बहुत बड़ा वीकनेस की चांस काफी कम है, और मार्केट स्टेबली रिकवर करने का चांस बहुत ज्यादा है। सो आज भी एफआईएस ने लगभग 393.19 करोड़ की शेयर परचेज किया, जबकि डीआईएस ने बेचा है, और डीआईएस के बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। एफआईएस की फ्लो इंपॉर्टेंट है, एफआईएस की इनफ्लो इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, वैसे TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स आज ऑलमोस्ट 2% नीचे आके क्लोजिंग दिया। ओके, अच्छा वैसे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट भी है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, रात की 12 बजे की वीडियो में। सर अगर आप जल्दी सो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ के देख लेना, बट देखना जरूर क्योंकि मार्केट के लिए वाइटल है। ओके, अच्छा वैसे मार्केट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मैं आपको दे चुका हूँ। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना और ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात यह है कि देखिए गोल्डन क्रॉसओवर तो हो चुका है। आज निफ्टी 50 अगेन रेजिस्टेंस फेस किया 24,500 की जोन पे। अच्छा, सबसे पहले चलिए हम डिफाइन करेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अच्छा उसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। अब ये 24,500 से लेकर 600 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, पहले आप नोट करना। याद होगा आपको मार्च में जब वॉर के कारण, फुल फ्लेज वॉर के कारण मार्केट में गिरावट हुआ था, उसके बाद अप्रैल की सेकेंड वीक में पहली बार सीज फायर अनाउंसमेंट होने के बाद पूरा का पूरा अप्रैल का महीना मार्केट रिकवर किया। याद होगा आपको, उस टाइम पे हमने देखा निफ्टी 50 इस लेवल पे आके हिट किया था और रेजिस्टेंस फेस किया था। ये लेवल है 24,600। अब नोट करना, ये तो हिट किया था, रेजिस्टेंस मिला था, उसके ठीक आगे पीछे आप देखिए 2 और कैंडल आपको दिख जाएगा। ये एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल, इसका नंबर है 24,500। अब थोड़ा और आगे आ जाइए, मई की पहली हफ्ते, ये पर्टिकुलर लेवल, इस पर्टिकुलर पोजीशन को देखिए, मैं जहां पे सर्कल किया हूं दिखाई दे रहा है, ये भी वही लेवल है जहां पे हिट किया था अप्रैल पे। ठीक है, तो जिस वजह से आज भी हमने देखा, वैसे एक्सपायरी था, ऐसे एक्सपायरी था, ऊपर से इस रेंज पे ही तो बार बार हडल फेस किया था अप्रैल और मई पे। ठीक है, तो जिस वजह से इमीडिएट अपर साइड में, मतलब रेजिस्टेंस जो है 24,550 से लेके, मतलब जहां पे आज हिट किया है 24,600, ये है अपर साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर हो चुका है रेजिस्टेंस। अब दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न ओपन किया। ठीक है, तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ, एक तो देखिए 24,250 जो रिसेंटली हमने देखा सपोर्ट मिला, तो उसके बाद एकदम ऊपर हिट किया है। ठीक है, ये एक नियर टर्म बेस पे सपोर्ट है। थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेगा। एक ब्लू कलर की लाइन, ये है आपके क्या 20 डेज की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नीचे रेड कलर की लाइन हो गया 50 दिन की EMA।
बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके तुम्हें पता चलता है कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, थोड़ा बहुत एस्टिमेट मिल जाता है, ठीक है। सो कल अगर इन केस 24,250 ये मान लीजिए कि ब्रेक हो गया तो क्या होगा, ये जो लेवल्स है यहाँ पे बनेगा अगला सपोर्ट जिसका नंबर आपके ठीक सामने 24,118 पर, ठीक है। तो अगर 24,250 की लेवल मतलब ये वाली जो लेवल है ये ब्रेक हो गया तो ये बनेगा अगला सपोर्ट पॉइंट, ठीक है, नोट कर लेना। अच्छा अब आ जाइए दोस्तों बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी वैसे आज 58,000 को ब्रेक नहीं किया, ये बेस्ट पार्ट है, 58,000 के ऊपर स्टे कर गया। और दोस्तों जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, याद आ रहा है कि ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देखिए, मतलब बैंक निफ्टी की जो 20 डेज की एम है, ये सीधा ऊपर की तरफ शूट कर रहा है, मतलब रॉकेट की तरह भाग रहा है ऊपर, है ना। तो ये कल और ऊपर आ जाएगा और ये जो लेवल्स है ये कल लगभग इसी लेवल के आसपास पहुंच जाएगा। तो सपोर्ट लेवल जो है धीरे धीरे इस बैंक निफ्टी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बट स्टिल मैं कहूंगा बैंक के लिए 58,000 को होल्ड करना इमीडिएटली जरूरी है। बहुत ज्यादा ऊपर कितना पहुंचे वो अलग बात है, इमीडिएटली तो जहां पे बार बार हडल फेस कर रहा है यानी 58,500 वो तो रेजिस्टेंस लेवल है, बट 58,000 को एक्चुअली होल्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट मैं कहूंगा जहां पे इस 20 डेज की ये में, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली कल 57,600 तक तो पहुंचने का चांस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी की क्रूशियल लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल डिफाइन कर दिया। निफ्टी 50 भी डिटेल में समझा दिया। और अगर आपका कोई क्वेरीज है, कंफ्यूजन है इस बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। अब देखना होगा कि कल सुबह माहौल कैसा रहता है, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। सो जो भी होगा दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बट याद रखना, देखिए मार्केट स्टिल थोड़ा वॉलेटाइल है, रिस्की है। सो जिस वजह से गलती से भी एफएनओ ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। ओके, सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।